Assalamu alaikum class 3. How are you? I hope you are fine. Now today our topic is exercise unit number 11 the earth. आज हमने जो unit number 11 की exercise करनी है. Open the page number 92. The first question is choose the correct answer. सबसे first पे हमने choose the correct answer करने हैं. First is what is liquid rock known as when it pours out of a volcano. कि जो चीज़ वोल्केनो से बाहर निकलती है लिक्विड फॉर्म में हम उसको क्या कहते हैं. व्हाट वी कॉल्ड इट्स क्रस्ट चॉक मेंटल एंड लावा. वी कॉल्ड इट्स अ लावा. नाउ द नेक्स्ट इज हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. अर्थ की कितनी सरफेस जो है वो वाटर के साथ कवर्ड है. हमारी अर्थ को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसकी जो थर्ड पोर्शन है 1, 2 एंड 3 जो है 3 पोर्शन जो है वो वाटर से कवर्ड है. And now the C option is correct options. Now the third is what kind of soil contains very small particles which sticks together. कि कौन सी ऐसी soil की टाइप है, कौन सी ऐसी काइंड है soil की कि अगर हम उसके अंदर वाटर को मिक्स करें तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे का साथ मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, स्टिक हो जाती है. वो कौन सी टाइप है ये तो आप सबको पता है ना और आप भी इससे खेलते हो. इट्स कॉल्ड अ क्ले. ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, क्ले. नाउ द फोर्थ इज व्हाट कलर्स आर रूबीज. रूबीज के क्या कलर होते हैं. जैसे कि आपने अपनी बुक में भी देखा है कि रूबी बनी हुई है ना, तो वो रूबी किस कलर की थी, रेड कलर की. रेड इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट गिव सॉइल इट्स कलर. सॉइल जो है वो सॉइल के अंदर कलर जो है वो किसकी वजह से आता है, डाइस की वजह से, विटामिन्स, वॉर्म्स या मिनरल्स. कि जैसे अब अगर हमने किसी कपड़े को, क्लॉथ्स को हम रंग करवाते हैं, डाई करवाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमने डाई किया. अब सॉइल को तो हम डाई नहीं कर सकते ना. सॉइल के अंदर जो कलर है वो किस वजह से आता है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट कि सॉइल के अंदर कलर जो है वो ड्यू टू मिनरल्स आता है, मिनरल्स की वजह से आता है. ठीक है क्लास 3. नाउ द नेक्स्ट इज मार्क दी सेंटेंसेस. अब हमने सेंटेंसेस को मार्क करना है विद टिक और क्रॉस. फर्स्ट इज लोम इज अ गुड फॉर प्लांट. यस इट्स अ राइट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट इज क्ले इज फाउंड इन अ डेजर्ट. क्ले जो है वो डेजर्ट में फाउंड होती है, डेजर्ट में पाई जाती है, नहीं. क्ले जो है वो हमें मिल जाती है इजीली. ठीक है, it's a cross. Now the third is there are many different colored soil. Yes, क्या सॉइल के डिफरेंट कलर होते हैं या एक ही कलर की सॉइल होती है. सॉइल के तो बहुत सारे डिफरेंट कलर होते हैं. इट्स अ करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट इज फोर्थ लावा इज अ काइंड ऑफ सॉइल. क्या लावा भी सॉइल की कोई काइंड है, हमने ऐसे पढ़ा है. थिंक अबाउट इट क्लास. आपने क्या सॉइल की काइंड्स में लावा को पढ़ा था, नहीं. इट्स अ क्रॉस. Wrong option. Now the next is humus is made up of rotting plants and dead animals. Humus जो है वो किस चीज़ों से मिलकर बना था, रोटिंग प्लांट से और डेड एनिमल से. ठीक है, इट्स अ राइट ऑप्शन, करेक्ट. नाउ द सिक्स्थ इज द मेंटल इज द लेयर ऑफ द आउटसाइड द क्रस्ट. मेंटल लेयर जो है वो क्रस्ट के आउटसाइड होती है कि इनसाइड होती है. मेंटल लेयर तो हमने पढ़ा था क्रस्ट के इनसाइड होती है. क्रस्ट तो फर्स्ट लेयर है और मेंटल तो सेकंड लेयर है. एंड नाउ इट्स मीन इट्स अ क्रॉस. नाउ द नेक्स्ट इज लाइमस्टोन इज अ हार्ड रॉक. यस, लाइमस्टोन इज अ हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक. limestone is a soft rock class. It's a cross. Now the next is earthquake can push a mountains. जब earthquakes आता है तो क्या होता है, जल्जला जब आता है तो वो माउंटेन्स को पुश करता है कि नहीं करता, वो माउंटेन्स को भी पुश कर देता है. इसी वजह से तो जैसे हमने जब घर बनाए होते हैं तो वो भी तो कितने बड़े बड़े होते हैं और बिल्डिंग्स भी कितनी बड़ी होती हैं, तो वो जब हिल सकती हैं तो वो अर्थक्वेक्स की वजह से माउंटेन भी मूव करती हैं या हिलती हैं या पुशअप हो सकती हैं. ठीक है, इट्स अ टिक. नाउ द नेक्स्ट इज एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द बेस्ट. फर्स्ट इज अ फ्रेंड ऑफ द फार्मर. अ फार्मर का फ्रेंड कौन सा होते हैं. यहाँ तो इन्होंने दिए 3 ऑप्शंस दिए हैं, लोकेस्ट, अर्थवॉर्म्स एंड मंकी. मंकी होगा, लोकेस्ट होगा कि अर्थवॉर्म. अब ये कौन सा बेस्ट आंसर होगा. अब फार्मर तो
सॉइल के ऊपर काम करते हैं, सॉइल में जो है वो क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करवाते हैं। तो अब सॉइल को बेस्ट कौन करता है? सॉइल को अर्थवर्म जो है वो हेल्प आउट करता है उसको फर्टाइल होने में। इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट इज द बेस्ट सोइल फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स के लिए ग्रोइंग फॉर प्लांट विच सोइल इज द बेस्ट? द लोम इज द बेस्ट सोइल। ठीक है क्लास 3। नाउ द नेक्स्ट इज अ प्रीशियस स्टोन। अब इसमें से प्रीशियस स्टोन्स कौन सी है? एमर्ल्ड, ह्यूमस एंड चॉक। इट्स द फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द फोर्थ इज द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ। अब सबसे इनर पार्ट जो है वो अर्थ का कौन सा था? मेंटल, कोर एंड क्रस्ट। क्रस्ट तो फर्स्ट लेयर थी और मेंटल सेकंड। इट्स मीन कोर इज द इनर पार्ट। एंड द लास्ट वन इज अ मेटल फाउंड इन द अर्थ। मेटल जो है वो कौन सी मेटल जो है वो अर्थ में पाई जाती है? लाइमस्टोन है, कंपोस्ट है कि सिल्वर? सिल्वर इज द बेस्ट आंसर। ठीक है क्लास 3, आपने जो है वो पेज नंबर 92 और 93 पर ये 3 क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपने बुक वर्क पे करने हैं। ठीक है, और बुक्स जो हैं वो आपने चेकिंग के लिए नहीं भी स्कूल में भेजनी, आपने जस्ट वर्कशीट्स भेजनी है। ठीक है क्लास 3। नाउ नोट डाउन योर डायरी। ड्रू बुक वर्क पेज नंबर 92 प्लस 93 पार्ट 1, 2 एंड 3। आपने ये तीनों पार्ट करने हैं जो पेज नंबर 92 पर और 93 पर है। ठीक है क्लास 3। ओके, अल्लाह हाफिज़।